दोस्तों, एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते पंजाब की हरी भरी धरती पर पहुँचे, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना देती थी। एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कहीं किसान बैलों के साथ खेतों की ओर जा रहे थे तो कहीं महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय गांव में खबर फैल गई कि आज गांव में बाबा नानक आने वाले हैं। ये खबर सुनकर गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। दोस्तों, क्योंकि गुरु नानक देव जी जहां भी जाते थे वहां वो केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि लोगों के जीवन को ही बदल देते थे। उनकी वाणी सुनकर लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाता था। थोड़ी ही देर के बाद गांव के बाहर धूल उठती दिखाई दी। वहां से दो यात्री धीरे धीरे गांव की ओर आ रहे थे। एक के चेहरे पर दिव्य तेज था, सफेद दाढ़ी, सर पर पगड़ी, चेहरे पर अद्भुत शांति। दोस्तों, वो थे बाबा नानक, जो अपने साथी भाई मर्दाना के साथ आ रहे थे। गांव के लोगों ने जब उनको देखा तो दौड़कर उनके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, सच्चे पातशाह जी, हमारे गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा नानक उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबको आशीर्वाद दिया और कहा, वाहेगुरु की कृपा तुम सब पर बनी रहे। गांव के लोग बाबा नानक और भाई मर्दाना को पीपल के पेड़ के नीचे ले आए। वहां पर उन्होंने एक चटाई बिछाई और गुरुजी को बैठने के लिए कहा। बाबा नानक उनका प्रेम देखकर गदगद हो उठे और शांत भाव से चटाई पर बैठ गए। फिर बाबा नानक ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा। भाई मर्दाना ने रबाब उठाई और धीरे धीरे धुन छेड़ने लगे। रबाब की मधुर धुन वातावरण में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति ही उस धुन में डूब गई हो। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। हर कोई बाबा नानक की वाणी सुनने के लिए उत्सुक था। उस भीड़ में एक नौजवान भी बैठा हुआ था, जिसका नाम हरनाम था। हरनाम के मन में एक सवाल बहुत दिनों से चल रहा था। वो अक्सर सोचता था कि ये संसार क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं और मरने के बाद क्या होता है। लेकिन उसे कभी इन सवालों का सही जवाब नहीं मिला। आज जब उसने बाबा नानक को अपने सामने देखा तो उसके मन में आशा की एक किरण जागी। थोड़ी ही देर बाद बाबा नानक ने उपदेश देना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत ही शांत और मधुर थी। उन्होंने कहा, ये संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है। लोग बड़े ध्यान से बाबा नानक की बात सुन रहे थे। तभी हरनाम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, सच्चे पातशाह जी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिला। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर प्रेम से कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? हरनाम ने कहा, गुरुजी, मनुष्य जन्म किसे मिलता है और इसका क्या महत्व है? ये प्रश्न सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि ये प्रश्न हर किसी के मन में था। बाबा नानक कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है। ये हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उसे मिलता है जिस पर वाहेगुरु की कृपा होती है। लोग बाबा नानक की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर बाबा नानक ने कहा, इस संसार में जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी वो पशु बनता है तो कभी पक्षी, कभी कीड़ा तो कभी जलचर। और इन सब जन्मों के बाद जब वाहेगुरु की कृपा होती है तो तब उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर बाबा नानक ने गुरबाणी की एक पंक्ति सुनाई, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया।
भाई मर्दाना की रबाब धीरे धीरे बज रही थी। बाबा नानक ने कहा, हे मनुष्य, तुझे ये शरीर यूं ही नहीं मिला। ये गोबिंद को पाने का अच्छा अवसर है। हरनाम बड़े ध्यान से बाबा नानक की बात सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वो फिर खड़ा हुआ और बोला, सच्चे पातशाह जी, अगर मनुष्य जन्म इतना कीमती है तो फिर लोग इसे व्यर्थ क्यों गवा देते हैं। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास पड़ी हुई मिट्टी उठाई और कहा, बेटा, मनुष्य दो रास्तों पर चल सकता है। एक रास्ता है माया का और दूसरा रास्ता है नाम का। जो मनुष्य माया में फंस जाता है वो अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है, लेकिन जो परमात्मा का नाम जपता है वो उसे इसी जन्म में पा लेता है। ये बात बोलकर बाबा नानक शांत हो गए। वातावरण में गहरी शांति छा गई। हरनाम के मन में जैसे प्रकाश फैल गया हो। लेकिन दोस्तों, बाबा नानक अभी और गहरी बात बताने वाले थे। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर गांव के लोगों की आंखें खुलने वाली थी और उन्हें समझ आने वाला था कि मनुष्य जन्म आखिर किसे मिलता है और क्यों मिलता है। फिर बाबा नानक ने कहा, मैं इस बात को तुम्हें एक कथा के जरिए समझाता हूँ। फिर बाबा नानक ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, बहुत समय पहले एक राज्य था। उस राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास बेशुमार सोना और चांदी थी। हजारों सैनिक थे, भव्य महल थे, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वो बहुत ही क्रूर और जालिम शासक था। वो गरीबों पर अत्याचार करता था, लोगों से भारी लगान वसूल करता था और अगर कोई गरीब लगान नहीं दे पाता तो उसके घर को लूट लिया जाता था। कई बार तो सैनिक गरीबों को जेल में भी डाल देते थे। उस राज्य के लोग हमेशा डर में जीते थे, लेकिन राजा को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे केवल अपनी ताकत और अपने ऐश्वर्य पर घमंड था। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हें ये शक्ति और ये राज्य परमात्मा ने दिया है। इसका उपयोग तुम लोगों की सेवा के लिए किया करो। लेकिन राजा संत की बात सुनकर हंस पड़ा। उसने घमंड से कहा, मैं ही इस राज्य का भगवान हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। संत ने उसे समझाते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। राजा संत की बात सुनकर हंस पड़ा। संत वहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता। कुछ वर्षों के बाद राजा बीमार पड़ गया। राजा के इलाज के लिए दूर दूर से हकीम वैद्य बुलाए गए। सब ने राजा का इलाज किया, लेकिन बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही गई। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस धीरे धीरे बंद हो रही है। उसके सामने उसका पूरा जीवन नाटक की तरह घूमने लगा। गरीबों की चीखें, उनकी पुकार, और फिर कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। राजा की मृत्यु हो गई थी। जब राजा की आत्मा शरीर से बाहर निकली तो उसे दो दिव्य दूत दिखाई दिए। उन्होंने राजा से कहा, चलो अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना है। उनके मुख से ये बात सुनकर राजा की आत्मा कांप उठी। उसे पहली बार अपने कर्मों का डर लगा। कुछ समय के बाद उसे अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म मिला। लेकिन दोस्तों, इस बार वो राजा नहीं था। अब उसने कुत्ते के रूप में जन्म लिया था। कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था। लोग उसे पत्थर मारते थे। जिसने कभी गरीबों को रुलाया था, उन पर अत्याचार किया था, आज वही दर्द वो खुद सह रहा था। कुछ वर्षों के पश्चात कुत्ते की भी मौत हो गई। फिर उसकी आत्मा को दूसरा जन्म मिला। इस बार वो एक पक्षी बना।
वो जंगलों में उड़ता रहा, भूख से परेशान होता रहा और जीवन के संघर्ष को सहता रहा। फिर एक जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म। दोस्तों, ऐसे ही उसकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रही। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा तो कभी जलचर। हर जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद एक दिन परमात्मा की कृपा हुई और उस आत्मा को फिर से मनुष्य जन्म मिला, लेकिन इस बार वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। ये बोलकर बाबा नानक थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। हरनाम ने बेसब्री से बाबा नानक से पूछा, सच्चे पातशाह, उसके बाद क्या हुआ? बाबा नानक ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार वो जिस गरीब परिवार में पैदा हुआ था, वहाँ उसका नाम रखा गया हरनाम। ये सुनते ही गांव के सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके सामने बैठा युवक भी हरनाम ही था। हरनाम की भी आंखें फैल गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बाबा नानक की तरफ देखने लगा। बाबा नानक हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये केवल कथा नहीं है, यही जीवन का सत्य है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और फिर अपने कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। फिर जब परमात्मा की कृपा होती है तभी उसे मनुष्य जन्म मिलता है। फिर बाबा नानक ने सबको समझाते हुए कहा, मनुष्य जन्म केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं है, ये परमात्मा को पाने का आखिरी अवसर है। फिर बाबा नानक ने कहा, हे मनुष्य, ये शरीर तुम्हें बहुत कठिनाई से मिला है। अगर तुम इसे केवल माया में खो दोगे, नष्ट कर दोगे, तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। बाबा नानक की ये बात सुनकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हरनाम भी रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह जी, अब मैं क्या करूं? बाबा नानक ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, नाम जपो, किरत करो और वर्ण छको। यही मनुष्य जीवन की असली और सच्ची राह है। बाबा नानक का उपदेश सुनकर वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। भाई मर्दाना फिर से रबाब बजाने लगे और गांव के लोगों के दिल में एक नया प्रकाश जाग उठा। लेकिन दोस्तों, उस दिन बाबा नानक ने एक और अद्भुत चमत्कार किया, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। और तब लोगों को पूरी तरह समझ आया कि मनुष्य जन्म वास्तव में कितना अनमोल है। अभी गुरुजी उपदेश दे ही रहे थे कि इतने में गांव में अचानक हलचल मच गई। कुछ लोग भागते हुए वहां आए। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने घबराकर कहा, सच्चे पातशाह, गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बाबा नानक ने शांत स्वर में पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? लोगों ने कहा, गांव के बाहर एक आदमी अचानक बेहोश हो गया है। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही है। लगता है वो मरने वाला है। ये बात सुनकर गांव के लोग घबरा गए, लेकिन बाबा नानक बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, चलो उसे चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके परिवार के लोग रो रहे थे। बाबा नानक धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुँचे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और फिर बड़े शांत स्वर में कहा, वाहेगुरु का नाम लो। आदमी की आंखें बंद थी, लेकिन बाबा नानक की वाणी सुनते ही उसके होंठ धीरे से हिले। उसने धीमी आवाज में कहा, वाहेगुरु। बाबा नानक ने फिर से कहा, नाम जपो। भाई मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू किया। रबाब की धुन के साथ वहां खड़े सभी लोग नाम जपने लगे, वाहेगुरु, वाहेगुरु। कुछ ही क्षणों में वहां का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई दिव्य ऊर्जा फैल गई हो। और तभी जिस आदमी की सांस लगभग रुक चुकी थी, उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ ही देर में उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी।
गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। जिस आदमी को सब मरने वाला समझ रहे थे, वो अब उठकर बैठ गया था। लोगों की आंखों में आश्चर्य था। वो समझ गए थे कि ये गुरु नानक देव जी की कृपा है। ये दृश्य देखकर हरनाम के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि संसार की असली शक्ति धन या ताकत में नहीं है, बल्कि परमात्मा के नाम में है। वो बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, सच्चे पातशाह, आज से मेरा जीवन बदल गया। अब मैं अपना जीवन केवल परमात्मा की सेवा में लगाना चाहता हूँ। बाबा नानक ने उसे उठाया और कहा, बेटा, परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। सच्चा जीवन जीना ही सबसे बड़ी भक्ति है। फिर बाबा नानक ने सभी लोगों की ओर देखा और कहा, मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस शरीर को प्राप्त करती है। लेकिन अगर मनुष्य इस अवसर को पहचान ले तो वो इसी जीवन में परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य जीवन में ही आत्मा अपने सभी कर्मों को भोग कर वापस अपने घर जा सकती है। दोस्तों, उस दिन के बाद से गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लोग आपस में पहले से ज्यादा प्रेम पूर्वक रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे और रोज बिना नागा वाहेगुरु का सुमरन करने लगे। हरनाम का जीवन भी पूरी तरह बदल गया था। वो रोज सुबह उठकर वाहेगुरु का नाम जपता था और गरीबों की सेवा करता था। धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भर गया। इसी प्रकार बाबा नानक ने उन लोगों को समझाया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और इसका असली उद्देश्य है परमात्मा को याद करना और सत्य के रास्ते पर चलना और वापस जाकर अपने असल में समा जाना। दोस्तों, इस साखी से सबक लेते हुए हमें भी रोज उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए और जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, इस साखी में श्री गुरु नानक देव जी ने मनुष्य के बारे में बहुत गहरी बातें बताई है। उनकी बानी के अनुसार मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है और इस जन्म में भगवान को पाने का सबसे अच्छा अवसर होता है। गुरु नानक देव जी ने इस साखी में बताया है कि जीव लाखों करोड़ों योनियों में भटकता है, इन सब के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। दोस्तों, मनुष्य जन्म को अनमोल कहा गया है क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमें भी बाबा नानक के इस उपदेश को जीवन में उतारना चाहिए और वापस अपने असल घर लौट जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बाबा नानक की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।